बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ारे मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अब्बू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुत्तवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओ हो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर ना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून से जारी होने से रंगीन हो गए। नबी इसी हालत में वापस होने लगे जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान ऐन हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूं मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की ओर लोगों में जिल्लत व रुसवाई की। ऐ अरहमर राहमीन, तू ही जुअफा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशरू होता है और मुंह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गर्मी और जिससे दुनिया और आखिर तक के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे यह सब दरमियान में कुचल जाए, या और जो सज्जा आप तीजविज फरमाएं। हुजूर की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं
कि अगर यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परिस्तिज करें और उसकी इबादत करें। यह है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा है कि हम ज़रा सी तकलीफ से किसी को मामूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरोकार बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। अगर आप भी ऐसे अजीम उश्शान नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।